अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात अदलिया की जेर निगरानी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया था, लेकिन अब अदालत ने ये वाली दरखास्त जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खारिज कर दी है। ये क्यों खारिज की है, कहां से खारिज हुई है, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो क्या कदम उठाने के लिए जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको मालूम है कि 9 मई के हवाले से शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के ऊपर अब मुख्तलिफ किस्म के मुकदमा दर्ज हैं। 6 फरवरी एक के दिन फैसला हुआ है कि उनके ऊपर जो है इसके हवाले से फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस हवाले से भी कुछ अहम इतलात सामने आई है, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो जावेद हाशमी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता शब रात के 1 बजे उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है कि तकरीबन 200 एहलकार थे पुलिस के जिन्होंने मेरे घर के ऊपर जो है वो हमला किया। उनके पास वारंट भी नहीं थे और गैर कानूनी तौर के ऊपर ना सिर्फ हमला किया, तोड़फोड़ भी की। और इसके साथ साथ मेरे दामाद नवासे और जो मुलाजमीन थे उनको भी गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। ये क्या माजरा हुआ, ऐसा क्यों हुआ जावेद हाशमी साहब के साथ, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज, इमरान खान का खौफ या फिर असल वजह कुछ और है, इस हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 8 फरवरी को। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं, और इस हवाले से जो पहले मुख्तलिफ क्यासराइयाँ की जा रही थी कि पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, अब गोया कि उन इंतखाबात के हवाले से क्यासराइयों का तो खात्मा हो गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इंतखाबात के हवाले से सामने आती रहती हैं। बल्कि आज अडियाला जेल के अंदर जो बैरिस्टर अली जफर थे, वो जब वहां से बाहर निकले और सहाफियों के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके ऊपर शदीद तरीन पाबंदी है, वो किसी जगह के ऊपर अपनी इलेक्शन की मुहिम नहीं कर पा रहे। और यही वजह है कि पहले उम्मीदवार जो है वो चलकर वोटर्स के पास जाते थे, लेकिन अब वोटर्स जो है वो चलकर उम्मीदवारों के पास आ रहे हैं और उनको यकीन दिलाया जा रहा है कि हम वोट किसी भी कीमत पर आपको ही देंगे। और इसके साथ साथ 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था और उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि ये जो आम इंतखाबात हैं ये अदलिया की जेर निगरानी हो। अब अदलिया की जेर निगरानी क्यों हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके खदशात हैं कि अगर ये वाले जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो शायद धांधली करें, या वो ये समझते हैं कि उनके जेर असर अगर ये इंतखाबात होंगे तो फिर इसके अंदर जो है ना वो मेरिट के ऊपर जो है हुकूमत नहीं बनेगी। बहरहाल ये उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया था। और फिर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद ने ये दरखास्त खारिज कर दी, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से रिजू करेगी। और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि उनको और किसी इदारे के ऊपर जो है वो यकीन नहीं है। अब वो जुडिशरी की तरफ देख रहे हैं और उनका अवलीन मुतालबा ये है कि अभी चलें, जो कुछ हमारे साथ होना था वो हो गया, अभी जो इंतखाबात हैं कम अज कम ये अदलिया की जेर निगरानी हो। इस हवाले से आने वाले दिनों के अंदर क्या अपडेट्स आ सकती हैं, डेफिनेटली उसके लिए वेट एंड सी, बट मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। इसके साथ जो दूसरी खबर है वो ये है कि 9 मई के हवाले से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं उसके हवाले से 6 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होनी है, और 9 फरवरी के हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर 12 मुकदमात हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी इस हवाले से 6 मुकदमात जो हैं वो 9 मई के हवाले से मौजूद हैं। गोया कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो ये भी कहते रहे कि जब ये 9 मई हुआ और जिस तरीके से थाना आरे बाजार की पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया GHQ हमला केस के हवाले से, तो वो कहते रहे कि मैं पंजाब के अंदर ही न था, मैं तो सिंध के अंदर था और मेरी बीवी का ऑपरेशन था। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो आपके सामने है, और बज़ाहिर ये साफ नजर आ रहा है कि अभी तक जो है जनरल इलेक्शंस 2024 के अंदर देयर इज नो स्पेस फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद भी बज़ाहिर ये मामला जो हैं वो सारे हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत लंबी कानूनी जंग लड़नी है। ये सिलसिला कई महीनों से जारी है और ये हो सकता है कि आने वाले कई साल जारी रहे। इस हवाले से भी अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा, जावेद हाशमी साहब का जो मामला है ना, वो जावेद हाशमी साहब ने एक ट्वीट भी की और उसके अंदर उन्होंने कहा कि रात के 1 बजे 200 एहलकार मेरे घर के अंदर घुसे, उनके पास कोई वारंट गिरफ्तारी किसी किस्म के नहीं थे और वो गैर कानूनी तौर के ऊपर मेरे घर के अंदर घुस आए और उन्होंने चीज़ों की भी तोड़ फोड़ की, और इसके साथ साथ मेरे दामाद को, नवासे को और मुलाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि ये जो है ना बड़ी सख्त मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है।
अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जो जावेद हाशमी साहब हैं, एक वक्त के अंदर तो वो इमरान खान के खिलाफ बयान दिया करते थे, तो फिर रातों रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि जावेद हाशमी जो है उनको भी नहीं बख्शा गया और वहां पे भी इस तरीके से ये वाला वाकया जो है वो पेश आया है। तो इस हवाले से कुछ इतलात सामने आई हैं और वो ये थी कि जो जावेद हाशमी साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के हक में नहीं, अलबत्ता मैं इन इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं और मेरा जो वजन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और वहां पे वर्कर कन्वेंशन भी होना था जावेद हाशमी साहब के घर पे ही, जो उनका घर है, और वहां पे जो है मेहर बानो कुरैशी और जैन कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटे हैं, उन्होंने भी आना था। और मखदूम रशीद का ये इलाका है जहाँ पे जावेद हाशमी साहब के घर के अंदर ये सारी कार्रवाई हुई है। तो इस हवाले से भी जावेद हाशमी साहब जो हैं वो बड़ी तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। और बज़ाहिर अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो वहां पर भी उनके हक के अंदर जो है मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये जो तरीक़ेकार है अब इसको रुकना चाहिए। इस तरीक़ेकार के साथ मजीद मामलात को अगर आगे लेकर चलेंगे तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर पाकिस्तान का नुकसान है और ये किसी सूरत हाल में भी ये काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल चौथी खबर जो है वो बड़ी दिलचस्प है, वो है इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 का नाफिज होना। अब जब हम 144 की बात करते हैं तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि शायद अगर मोटरसाइकिल के ऊपर 3 बंदे जा रहे होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर किसी जगह के ऊपर 7-8 लोग नजर आएंगे या 10-15 लोगों का एक जुर्मट या एक हजूम नजर आएगा तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, जब उन्होंने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 का नफाज हो गया है तो उनको लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि इतवार वाले दिन आप लोग घरों से बाहर निकलें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डर की वजह से दफा 144 का नफाज किया जा रहा है। लेकिन इस हवाले से जो चीजें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर आतिशबाजी की जो खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और इसके साथ साथ असले के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। और इसके साथ जो बारूदी मवाद के लिए जो क्रैश किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसके ऊपर भी पाबंदी लग गई है। और फिर अगर रेड जोन की बात करें तो वहां पे जलसे जुलूस और रैलियां और इसके साथ साथ फिरका वाराना तकारीर वगैरह जो है उसके ऊपर भी पाबंदी लग चुकी है। और जो तीसरी बात है वो ये है कि जो इस हवाले से जो रफ पेपर्स हैं, पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, वहां पे आप कुरानी आयात या जो मुकद्दस आयात हैं या जो इसके साथ साथ इस तरह की कोई भी चीज़ें जो हैं उनको आप छाप नहीं सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ वॉल चेकिंग और ये जो ब्रोशर्स वगैरह तकसीम किए जाते हैं इसके ऊपर भी पाबंदी लग गई है। तो बज़ाहिर अगर इसको हम इस तनाज़र में देखें तो पाबंदी की ये नोयत हमें नज़र आती है, लेकिन इसको इस चीज़ के साथ जोड़ना कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि इतवार को बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने बाहर निकलना है, तो इस हवाले से इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल डर गई और उन्होंने इसके पेश नज़र जो है ये अमल उठाया। तो मेरा ख्याल है ये शायद नामुनासिब होगा। बहरहाल अभी अगर हम बात करें मौजूदा सूरत हाल की, अब बिल्कुल इंतखाबात सर के ऊपर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हम देखते हैं कि उस तरीके से खुलकर जो है वो इलेक्शंस की जो मुहिम है वो नहीं चलाई जा रही। अलबत्ता कुछ इलाकों के अंदर हमें भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन कंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी एक मिसाल सियालकोट के अंदर हम देखें तो उस्मान डार और उमर डार की जो वालदा हैं रेहाना डार, वो चला रही हैं गज वज के जुनाब जो है ना, वो नजर आ रहा है कि बड़े हिम्मत के साथ जो है ना वो जलसे जुलूस की बजाय लोगों की गैदरिंग में जा रही हैं, मिल रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर धड़ा धड़ जो है उनके क्लिप्स वायरल हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वेबसाइट बनाई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि पीटीआई कैंडिडेट्स के हवाले से थी और बाद में कहा गया कि पीटीआई कैंडिडेट्स वाली जो वेबसाइट थी उसको ब्लॉक कर दिया गया और पीटीआई कैंडिडेट के नाम से जो है एक फेक किस्म की वेबसाइट बनाएगी ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन्होंने वोट देना है उनको पता न चले और वो इस हवाले से गुमराही का शिकार रहे हैं और उनको पता ही न चले कि इस इलाके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ओरिजिनल कैंडिडेट कौन सा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने उससे भी एक कदम आगे चल के अमली तौर के ऊपर क्या किया है कि अगर आप देखें उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर इमरान खान लिखें तो वहां पे ब्लू टिक वाला एक पेज नजर आता है जिसके ऊपर गालबन 14 मिलियन जो है वो फॉलोअर्स हैं। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ वहां पे इनबॉक्स के अंदर जाना है और वहां पे एक मैसेज करना है, NA47 लिखें, NA50 लिखें, कुछ भी लिखेंगे तो आपको वहां से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब देखना ये है कि इसका तोड़ क्या है। और दूसरा ये है कि आने वाले दिनों के अंदर अब 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। आप वोट किसको देंगे और आपकी नज़र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसका कितना वोट बैंक हो सकता है? इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।